Good morning, everyone. Myself, Dr. Maya Agarwal, Assistant Professor, SPC Government College, Ajmer. Student, today we are discuss about topic of contract of bailment, जिसे हम हिंदी में निक्षेप अथवा उपनिधान अनुबंध भी कहते हैं। तो निक्षेप का अगर अर्थ देखें बच्चों हम, तो अंग्रेजी भाषा के शब्द बेलमेंट की उत्पत्ति का आधार फ्रेंच भाषा का शब्द बेलर माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सुपुर्द करना, मीन्स टू डिलीवर। तो सामान्य शब्दों में अगर निक्षेप का आशय अगर हम देखें तो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी चल प्रकृति की वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण करना, ताकि इस उद्देश्य से कि वह उस वस्तु का उपयोग करके उसे पुनः वापस लौटा देगा, तो उसे निक्षेप कहते हैं। कहने का आशय यह है कि निक्षेप के अंतर्गत एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी कोई वस्तु इस उपयोग के उद्देश्य से देता है, जैसे ही उसका उपयोग पूर्ण हो जाएगा तो हमें वस्तु वापस दे देगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, निक्षेप में केवल वस्तु के उपयोग का अधिकार आप उसे दे रहे हो, वस्तु के अधिकार का हस्तांतरण आप उसे नहीं कर रहे हो, तो उसे निक्षेप कहते हैं। तो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की अगर धारा की बात करें तो 148 धारा बेलमेंट के ऊपर लागू होती है। जब एक व्यक्ति ये कहती है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विशिष्ट उद्देश्य से इस अनुबंध पर माल या वस्तु को सुपुर्द करता है कि उद्देश्य पूरा होने पर माल की सुपुर्दगी वापस कर दी जाएगी, तो उसे हम निक्षेप कर कहते हैं। तो इस प्रकार माल की सुपुर्दगी देने वाले व्यक्ति को हम बेलर या निक्षेपी एवं जिस व्यक्ति को माल सुपुर्द किया जाता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो निक्षेप का उद्देश्य ही किसी वस्तु के उपयोग करने के उद्देश्य से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को वस्तु का हस्तांतरण करना माना जाता है, जिसको कि उसे पुनः वापस उपयोग करके लौटाना होता है, तो उसे हम निक्षेप कहते हैं। लॉर्ड हेल्सबेरी के शब्दों को अगर हम देखें तो वो ये कहते हैं कि निक्षेप का अनुबंध पक्षकारों के पारस्परिक विश्वास के आधार पर एक ऐसा स्पष्ट या गर्भित अनुबंध है जो इस शर्त पर दी, जिसमें वस्तु की सुपुर्दगी इस शर्त पर दी जाती है कि कार्य या उद्देश्य पूरा होने के उपरांत वह उसे वापस लौटा दी जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो निक्षेप का अनुबंध विशेष प्रकृति का होता है, जिसमें वस्तु या माल का केवल आपको उपयोग करने का अधिकार दिया जाता है और आपका उपयोग पूरा होने पर उसे वापस लौटाना होता है, तो उसे हम निक्षेप कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमें ये ध्यान रखना है, निक्षेप में केवल वस्तु के उपयोग का अधिकार आपको होता है, वस्तु के स्वामित्व का अधिकार आपको, हस्तांतरण का अधिकार आपको नहीं मिलता है। तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से देखें तो सपोज करिए एक व्यक्ति है, वह किसी अन्य व्यक्ति की गाड़ी ले जाता है और कहता है कि आज मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे थोड़ा बाज़ार जाना है और जैसे ही मैं मार्केट जाके आऊँगा आपको गाड़ी वापस लौटा दूँगा। तो यहाँ पर वो व्यक्ति इस उद्देश्य से गाड़ी ले गया है कि जैसे ही उसका मार्केट का काम हो जाएगा वो उसे गाड़ी वापस लौटा देगा। तो इन दोनों के बीच में निक्षेप का अनुबंध माना जाएगा, क्योंकि उसने वस्तु उसको जो संपत्ति है, जो गाड़ी है, उसने उसको उपयोग करने के लिए दी है, ना कि उसका स्वामित्व उसके हस्तांतरित कर दिया है। तो इस प्रकार इसे निक्षेप का अनुबंध कहेंगे। तो इस प्रकार निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत माल या वस्तु सुपुर्दगी किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाती है, जिसे हम निक्षेप कहते हैं, और जो माल की सुपुर्दगी देता है उसे निक्षेपी और जो माल की सुपुर्दगी लेता है उसे निक्षेप ग्रहीता कहते हैं। यानी निक्षेप अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं, बेलर और बेली। और तो इस प्रकार अगर हम देखें तो निक्षेप अनुबंध के कुछ लक्षण सामने आते हैं कि एक निक्षेप अनुबंध में किन किन बातों के लक्षण पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम देखें तो निक्षेप भी एक प्रकार का अनुबंध है, उसमें दो पक्षकार होंगे, जिसमें एक निक्षेपी कहलाएगा और एक दूसरा निक्षेप ग्रहीता कहलाएगा। तो इस प्रकार ये निक्षेप के अनुबंध में दो पक्षकार पाए जाते हैं। मान लीजिए राम शाम को अपनी मोटरसाइकिल मरम्मत करने के लिए सुपुर्द करता है, तो यहाँ राम सुपुर्दगी देने वाला पक्षकार है और श्याम सुपुर्दगी लेने वाला। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में निक्षेप अनुबंध पाया जाएगा, क्योंकि उसने अपनी वस्तु की सुपुर्दगी जो दी है उसको मरम्मत करने के लिए दी है, ना कि उसने हमेशा के लिए स्वामित्व के रूप में उसको गाड़ी दी। कहने का आशय निक्षेप का अनुबंध है जिसकी सुपुर्दगी वो मरम्मत करके वापस उसको उद्देश्य से प्राप्त कर देगा। दूसरी बात जो हमें देखनी वो ये है कि निक्षेप की विषय वस्तु का चल प्रकृति होना, मीन्स सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेलमेंट बीइंग ऑफ मूवेबल नेचर। तो निक्षेप अनुबंध का महत्वपूर्ण लक्षण ये माना जाता है कि इसके अंदर केवल भौतिक वस्तुओं का ही निक्षेप किया सकता है, मीन्स फिजिकल गुड्स का। भौतिक वस्तु में वे केवल चल प्रकृति की वस्तुओं का ही निक्षेप होता है, अर्थात जो वस्तु एक साथ दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके उन्हें हम निक्षेप में शामिल करते हैं।
फिक्स एसेट को निक्षेप के अंदर नहीं शामिल करेगी। इसी प्रकार अगला बिंदु हम देखें विद्यमान माल का ही निक्षेप यानी बेलमेंट ओनली ऑफ गुड्स इन एग्जिस्टेंस। दो निक्षेप अनुबंध की विषय वस्तु विद्यमान माल होनी चाहिए, क्योंकि विद्यमान माल या उसका ही हस्तांतरण सुपुर्दगी की जा सकती है। ये जो माल अस्तित्व में नहीं है उसमें आप बेलमेंट अनुबंध लागू नहीं कर सकते। फिर है माल की सुपुर्दगी। माल की सुपुर्दगी का आशय बच्चों यहाँ पर कि बेलमेंट के अंतर्गत आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए व्यक्ति को अपनी वस्तु या माल का उपयोग करने का अधिकार देते हैं। फिर है अपना अगला बिंदु विशेष उद्देश्य। निक्षेप का अगर बच्चों हम उद्देश्य देखें तो केवल इतना सा है कि निक्षेप किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, यानी कोई भी व्यक्ति आप कोई वस्तु निक्षेप की तरफ देते हो तो किसी उपयोग करने के लिए देते हो। जैसे इसका उपयोग या उसका कार्य पूरा हो जाएगा उस वस्तु आपको वापस लौटानी होगी। फिर है निक्षेप के प्रकार। निक्षेप के प्रकार में हम देखें तो बच्चों में निक्षेप दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है सशुल्क और एक होता है निःशुल्क। सशुल्क निक्षेप वहाँ होता है जहाँ पर आपको उसको प्रयोग करने के बाद उसको हमेशा कुछ शुल्क भी चुकाना होता है। जैसे मान लीजिए आज हमने धोबी को कपड़े दिए प्रेस करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक निक्षेप का अनुबंध है, उसमें जब वो उनको प्रेस करके वापस लौटाएगा तो उसे हम धोबी को प्रेस करने का जो मूल्य देंगे वो उसका शुल्क माना जाएगा। इसी प्रकार निःशुल्क निक्षेप यह होता है जहाँ पर हम प्रयोग करने के बदले सामने वाले पक्षकार से कुछ भी मूल्य वसूल नहीं करते। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी किताबें पढ़ने के लिए दूसरे व्यक्ति को देता है, उसके बदले कोई मूल्य नहीं लेता है और जैसे ही उसने किताबें पढ़ ली उसको वापस लौटा देता है, तो ये निःशुल्क निक्षेप माना जाएगा। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि निक्षेप जो अनुबंध होता है उसका उद्देश्य केवल इतना सा होता है कि उसमें किसी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए वस्तु की सुपुर्दगी आप लेते हैं और जैसे ही उसका उपयोग पूरा हो जाएगा वस्तु आपको वापस लौटा दी जाती है। यानी उसको वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता है, केवल माल के उपयोग करने का अधिकार उसे प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार स्वामित्व का हस्तांतरण निक्षेप में नहीं माना जाता है। फिर है निक्षेप अनुबंध लिखित, गर्भित या मौखिक हो सकता है। गर्भित भी हो सकता है, गर्भित यानी जो आचरण व्यवहार से हो, गर्भित हो सकता है, स्पष्ट हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अब देखिए बच्चों, बैंक में जमा धन निक्षेप नहीं है। हमें ध्यान रखना है कि बैंक के खाते में जमा करने के लिए दिया गया धन निक्षेप का अनुबंध नहीं है, क्योंकि जो रुपये सिक्के नोट आदि बैंक में जमा किए हैं बैंक उन्हें आपको मूल रूप में वापस करने की गारंटी नहीं दे सकती, बल्कि बैंक द्वारा उस राशि की बराबरी राशि वापस जमा करने का वचन दिया जाता है। तो इस प्रकार बैंक पर जमा धन निक्षेप अनुबंध नहीं है। इसी प्रकार निक्षेप का अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है, क्योंकि यदि निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए सुपुर्दगी देता है, लेकिन उचित साधन रखने के बाद वस्तु आपको हानि पहुँचती है, ऐसी दशा में निक्षेप की तो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और इसी प्रकार यदि भूकंप, आंधी, तूफान या बाढ़ जैसी स्थिति के कारण वस्तु को हानि पहुँचती है, नष्ट रहती है, ऐसी स्थिति निक्षेप हत्या का कोई दायित्व नहीं होता है, क्योंकि निक्षेप अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध नहीं है। तो इस प्रकार अगर आज हमने देखा कि निक्षेप अनुबंध के अंतर्गत व्यक्ति केवल मात्र अपने उपयोग के लिए किसी व्यक्ति को प्रयोग के लिए वस्तु का हस्तांतरण करता है, जैसे इसका उपयोग पूरा हो जाता है उसको वस्तु लौटा दी जाती है। दैनिक जीवन में हम कई प्रकार से निक्षेप अनुबंध का उपयोग करते हैं। केवल इतना ध्यान रखना है कि निक्षेप के अंदर स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है।